जो कि शानदार सदियों तक चलने वाला, ठीक है, 12 महीना चलने वाला बिजनेस है। ठीक है, आज का जो बिजनेस आइडिया होने वाला है, आप अपने गांव में इसको जितना जल्दी हो सके इस बिजनेस को आप सेटअप करने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे चैनल का मिशन ही है, हर वीडियो में मैं कहता हूं कि गांव देहात में रह के अपने बिजनेस को हम सेटअप कर सके और कम पूंजी कम लागत में। तो दोस्तों आइए, आज का जो बिजनेस आइडिया होने वाला है बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही अलग और थलग होने वाला है। दोस्तों एक बात मैं थोड़ी सी बात 1 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं कि आप अगर जो गोरखपुर के आसपास रहता है, आप देखते होंगे, अगर कोई गोरखपुर मेला गया होगा तो उस मेले में आपने देखा होगा कि एक ऐसी दुकान है जो कि जिसको आम भाषा में बोलते हैं रोल गोल्ड, मतलब जो गोल्ड होता है, सोना होता है, सोना वो बेचते हैं। मसलन कि वो ऐसा सोना बेचते हैं जो कि आप उसको खरीदारी करो, ठीक है, पीस के भाव बेचते हैं। उसमें हर चीज, मंगलसूत्र हो गया, और इसके बाद आपका अंगूठी हो गया, इसके बाद रिंग हो गया, ईयर रिंग हो गया, नोज रिंग, सब कुछ जो भी होते हैं सब तरीके का वो बेचते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर इसको आप वापस लाओगे, अगर मान लो कहीं से अगर पानी उतर गया और आप इसको वापस लाते हैं तो आधे दाम में वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कुछ बिजनेस कंसेप्ट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, लेकिन ये सोने का नहीं है, चांदी का होने वाला है। दोस्तों ये बिजनेस है, अगर एक आम भाषा में बोले कि आर्टिफिशियल चांदी का, ठीक है ना, आर्टिफिशियल गोल्ड का, जिस आर्टिफिशियल सिल्वर, ठीक है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया, एग्जांपल मैंने दिया कि गोरखपुर के मार्केट में, गोरखपुर का जो गोरखनाथ मंदिर उस परिसर में एक भाई साहब पिछले 40 साल से वो आर्टिफिशियल गोल्ड बेचते हैं, मतलब कि गोल्ड की जितनी अंडरमेंट आभूषण आती हैं वो सारी बेचते हैं। और वो करते क्या है, उसको आधे दाम पे वो फिर वापस ले लेते हैं। अगर वो सोना कहीं से भी, अगर वो पहनने के दौरान वो रंग छूटता है, उसमें कलर छूटता है। इसी तरह आपके लिए जो बिजनेस आइडिया है ये है, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं ओटा चांदी, ठीक है ना, ओटा चांदी के नाम से ये आर्टिफिशियल सिल्वर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा गांव देहात में जो औरतें होती हैं वो पायल को लेके, बिछिया को लेके काफी ज्यादा उनके अंदर इस बात का डिमांड रहता है। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है गांव में कि आजकल देखिए जमाना दिखावा का, शो ऑफ का। ठीक है, हर कोई महंगी चीजें नहीं पहनना चाहता, क्योंकि एक वजह ये भी रहता है कि महंगी चीजें कहीं खोने का भी लोगों को डर रहता है। इसलिए आर्टिफिशियल चीजों का बढ़ावा आजकल ज्यादा है, मतलब कि जितनी भी आर्टिफिशियल मार्केट है, ज्वेलरी का है, किसी भी चीज का है, वो बिजनेस आजकल फल फूल रही है। तो दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल सिल्वर है, मतलब कि ओटा चांदी का आप आराम से अपने गांव में ही बिजनेस सेटअप करिए। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जबरदस्त ये बिजनेस आपका चलने वाला है। ठीक है, और आपको बताना चाहूंगा ये ओटा चांदी क्या होता है, कि ये चांदी के ही तरह होता है, लेकिन मैंने पहले लिख दिया आर्टिफिशियल। ठीक है, ये चांदी नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल सिल्वर है। और गांव देहात में बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं, ठीक है, हम मतलब मैं ओपन नहीं बताना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार भाई लोग हैं जो कि इस ओटा चांदी को ही गांव देहात के औरतों को असली चांदी बताकर लोगों को बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो रहा है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्लियर कट इस बात की इंफॉर्मेशन आपके आसपास लोगों को इस बात का पता होना चाहिए, जी हाँ, ये आपका जो चांदी है वो ओटा चांदी है। ठीक है, जिसको आम भाषा में लोग गिलंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, गिलंट आपको पता होगा। तो अब आप क्या करेंगे कि देखो, अब सबसे बड़ा मामला आता है कि सर ये बिजनेस आप तो बता रहे हैं कितने में स्टार्ट हो सकता है। आपसे बता रहा हूं कि ज्यादा नहीं, केवल 30-40 हजार, 30-40 हजार, 25 हजार, जो भी आपके पास पूंजी है प्रेजेंट टाइम में, उससे ये व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। शानदार व्यापार है। और आपको ये जो मैं बता रहा हूं, ऐसा गोपनीय मार्केट है ये, मतलब भारत में एक ऐसा गोपनीय मार्केट है, गुप्त बाजार है, कि जहां पर ये ओटा चांदी का पूरा बाजार ही है। ठीक है, ये कोई आपको बताता नहीं है, कोई दुकानदार भाई आपको नहीं बताएगा, कोई भी जो आपके जानने वाले, जहां से आप खरीदारी भी कर रहे हैं, वो आपको बताने वाले नहीं है। ठीक है, एक ऐसा मार्केट जहां पे गिलंट चांदी का पूरा मार्केट ही है।
ठीक है, मोटा चांदी का पूरा मार्केट ही मार्केट है। और जहां पे आप किलो के भाव आप उसको लाइए, और सर यहां पीस के भाव बेच सकते हैं, आप पर पीस बेच सकते हैं, ठीक है, या जिनको किलो के भाव लेना वो किलो के भाव उनको बेच सकते हैं। मतलब कि दुगना तिगुना मुनाफा इसमें कहीं नहीं गया है। मसलन कि अगर 100 रुपए का चीज ला रहे हैं तो 300 रुपए में आप आराम से बिना किसी दिक्कत के बेच सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं मंडी, ये जो ऊटा चांदी है, ठीक है, ये चांदी आपको लाना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मथुरा, ठीक है। मथुरा में एक मंडी रामदास मार्केट, ठीक है, या बाजार, ठीक है। आप मथुरा में आप पता करोगे, ठीक है, मैं बगल में आपको दिखा रहा हूं गूगल मैप के माध्यम से, ठीक है, मंडी रामदास, ठीक है, मंडी रामदास मार्केट है, जहां पे वोटा चारी का पूरा मार्केट ही मार्केट है, पूरा मार्केट ही मार्केट पूरा भरा पड़ा है सर, ठीक है। यहां से आप किलो के भाव लाएंगे। अब आपके मन में यह भ्रम चल रहा है कि कितने रुपए पर किलो हमें मिलेगा वहां से, तो प्यारे दोस्तों ज्यादा नहीं, मैं कहूंगा रुपीस 1200 रुपया से लेके 2500 रुपया किलो, 2500 रुपया केजी, ये मैं केजी कर रहा हूं, ठीक है, 1200 रुपया से लेके 2500 रुपये पर केजी का आपको आसानी से ये वोटा चांदी आपको, या गिलेंट का जो चांदी होता है वो आपको आराम से इस मंडी रामदास मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। पूरे भारत में सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा मार्केट ये है मथुरा का मंडी रामदास है, ठीक है। लेकिन आपके दुकानदार आसपास के वाले नहीं बताते हैं, वो क्यों आपको बताएंगे, ठीक है। यहां से आप किलो के भाव खरीदिए, ठीक है, और अपने एरिया में एक ऐसा दुकान बनाइए, एक आप ऐसा शॉप खोलिए, इसी का शॉप खोलिए, ठीक है ना, कि केवल हम ये आर्टिफिशियल हम चांदी देते हैं, जो कि खराब होने पे 50% में हम वापसी कर लेते हैं, ठीक है। ये दुकान इतना ज्यादा फलने फूलने वाला है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। और इस मंडी में भी यही कंसेप्ट है, ठीक है, कि अगर कोई सामान वहां से आप लेकर आते हो किलो भाव से, तो जितना किलो का वो पड़ता है उतने आधे दाम का वो लोग फिर वापस ले लेते हैं, अगर वो कहीं से काला पड़ता है या उनका कलर कहीं पे छूटता है, ठीक है। तो ये गारंटी आप अपने ग्राहकों को भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए बिछिया, पायल, इतना ज्यादा हर घर में हर औरतें इसको यूज करती हैं, आपको पता होगा बखूबी, ठीक है। तो ये जबरदस्त, ये गांव देहात में ये बिजनेस आइडिया है उन भाइयों के लिए जो अभी किसी दुकान के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सा दुकान लगाएं, किस चीज का बिजनेस करें। तो ये हो सकता है कि ये बिजनेस आइडिया आपके जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रकाश लेके आए, ठीक है। इस बिजनेस आइडिया कंसेप्ट को आप समझिए, ठीक है। आपको जो भी 30-40 हजार रुपया है, आप मथुरा जाइए मंडी रामदास मार्केट में, मंडी रामदास चौक जिसको लोग बोलते हैं, ठीक है, वहां से किलो के भाव से, ठीक है, 1200 रुपया से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 25 रुपये पर केजी आप इसको लेकर आइए, और 50,000 पर केजी भी, इसको 40,000 पर केजी के हिसाब से भी आप मार्केट में बेच सकते हैं सर, सोच लीजिए, ठीक है। टिफिन और ऐसा चल भी रहा है, ठीक, लोग ऐसे ऐसे भाव लगा के लोग बेच रहे हैं कि वो बड़ा सोचनी रहता है, क्योंकि ये गांव देहात में बहुत सी ऐसी औरतें होती है जो पता नहीं चल पाता कि वो लोगों से खरीद रही असली चांदी है कि नकली चांदी है, ठीक है। क्योंकि जब ये मामला आ जाता है कि 50% वापसी पे कि आप पहनो, जब खराब होगा हम आधे पे वापस ले लेंगे, तो लोगों को आश्वासन हो जाता है, चलो जी कम से कम वापस तो ले लेंगे आधे दाम पे भैया, ठीक है। तो ये बिजनेस बहुत फलने फूलने वाला है और आराम से इसकी आप दुकान खोल सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी रिटेलर दुकान है, ठीक है ना, आप वहां पर जाकर संपर्क करिए कि देखो जी मेरे पास ये चीजें हैं, पायल बिछिया हमारे पास है, मैं इसमें मतलब पूरा होलसेल में डील करता हूं और आपको इस भाव दूंगा, ठीक है। तो आप रिटेलर्स को भी अपनी ये चीजें आप सीधे उनको दे सकते हैं अगर दुकान अगर खोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा फलने फूलने वाला बिजनेस है, लेकिन आप क्लियर कट इस बात का इंफॉर्मेशन दीजिए कि देखिए प्योर चांदी नहीं है, ये ग्लिंट है,
ठीक है। हाँ, इसकी वारंटी है, ये 50% पे वापसी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन क्वालिटी, राइट। तो ये बिजनेस आइडिया काफी अच्छा है और एक बार आप जरूर स्वयं जाइएगा मथुरा में, मंडी रामदास जाइए और मार्केट में देखिए कितना जबरदस्त का मार्केट है, पूरे भारत में से लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इस बिजनेस आइडिया में इतना ही दोस्तों, मेरे ख्याल से बिजनेस आपको समझ में आया होगा और इसमें कैलकुलेशन अपना लगाइए, दिमाग अपना लगाइए, एनालिसिस अपना कीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है यस ये आप हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इस बिजनेस को शुरुआत करने में देरी मत कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।